अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे गंधर्व मूर्छना लक्षण वर्णनम नाम 61तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। सूतवाच विसर्गम मनुपुत्राणाम विस्तरेण निबोधत अप्रसद्रो हिंसयित्वा तु गुरोर्गामिनिषि तक्षकै। ओम नमः शिवाय। सापादक्षूद्रत्वमापन्ना च वनस्य महात्मनः करुषस्य तु करुषाः क्षत्रिया युद्धे दुर्मदाः सहस्रं क्षत्रियगणो विक्रान्तः सम्बभूवः नाभागो दिष्टपुत्रस्तु विद्वानासीद् भलन्दनः। भलन्दनस्य पुत्रो भूतप्रांशुर्नाम महाबलः प्रांशोरेको भवत्पुत्राः प्रजापति समो नृपः संवर्तेन दिवं नीताः असासुहृत्याः बान्धवाः विवादोऽत्र महानासीत् संवर्तस्य बृहस्पति रिद्धिं दृष्ट्वा तु यज्ञस्य क्रुद्धस्तस्य बृहस्पतिः संवर्तेनो तते यज्ञे चुकोपसा भृशं तदा लोकानां साहीनासाय दैवतैर्हि प्रसादितः अमरुतश्चक्रवर्ती च नरिष्यन्तमवासवानो नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दमः तस्य पुत्रस्तु विज्ञातो राजा आसीद्राष्ट्रवर्धनः असूधृतिस्तस्य पुत्रस्य नरः सुधृतितः पुनः केवलस्य पुत्रस्तु बन्धूम केवलात्मजाः अथ बन्धुमता पुत्रो धर्मात्मा वेगवान् नृपा बुधो वेगवतः पुत्रस्तृणबिन्दुर्बुधात्मजाः त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सम्बभूवः कन्या तु तस्येडा बिडा माता विस्रव सोहि सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। पुत्रो योस्य विशालोद्भूद्राजा परमधार्मिकः अद्रास्वान् प्राख्यात वीर्यौंजा विशालायेन निर्मिता विशालस्य सुतो राजा हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः सुचन्द्रतनयो राजा धूम्राश्व इति विश्रुता अध्रूस्वातनयो विद्वान् सृञ्जयः समपद्यत सृञ्जस्य सुतः श्रीमान् सहदेव प्रतापवान् क्रसास्व सहदेवस्य पुत्रा परमधार्मिका क्रसास्वस्य महातेजा सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तस्य राजर्षे सुतो भूजनमेजयाः जनमेजयात्मजश्चैव प्रमतिर्नाम विश्रुता तृणबिन्दु प्रभावेण सर्वे वैशालिका नृपा दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्ता सुधार्मिकाः असर्यातेर्मिथुनं त्वासीदानर्तो नाम विश्रुतः पुत्र सुकन्या कन्या च भार्या च वनस्य च आनर्तस्य तु दायादो रेवो नाम सुवीर्यवानो आनर्त विषयो यस्य पुरी चापि कुशस्थली रेवस्य रैवतः पुत्रा काकुद्भि नाम धार्मिकः ज्येष्ठो भ्रातुसतस्यासीद्राज्यं प्राप्य कुशस्थलीं कन्या सह श्रुत्वा च गान्धर्वं ब्राह्मणोऽन्तिके मुहूर्तं देवदेवस्य मार्त्यं बहुयुगं विभो आजगामो युवा चैव स्वाम पुरीं यादवैर्वृताम कृतां द्वारवतीं नामो बहुद्वारां मनोरमां अभोजवृष्ण्यन्धकैर्गुप्तां वासुदेवो पुरोगमैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ताम कथा रैवता श्रुत्वा यथा तत्त्वमरिन्दमाः कन्यां तु बलदेवाय सुव्रतां नाम रेवतीं दत्त्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थिताः रेमे रामश्च धर्मात्मा रेवत्या सहितः किलः तां कथां ऋषया श्रुत्वा प्रपच्छस्तुत्तदनन्तरं ऋषयः ऊचु कथं बहुयुगे काले समतीते महामते नाजरा रेवतीं प्राप्ता रैवतं चाककुद्भिनम् एतच्छुश्रूषमाणानो
एतच्छ्रूश्रूषमाणनो गान्धर्वमुपद चैव हि सूतवाचो न जराच्छुतपिपासे वा न च मृत्युभयं तथा न च रोगा प्रभवति ब्रह्मलोकं गतस्यः गान्धर्वं प्रति यश्चापि पृष्टस्तु मुनिसत्तमाः ततोऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा याथा तथ्येन सुब्रताः सप्तस्वाराश्रयो ग्रामाः मूर्छना त्वेकविंशतिः तानाश्चैकोपन पंचाशदित्येत स्वरमण्डलम्। ओम नमः शिवाय। षडज सभो चा गान्धारो मध्यमा पंचमस्तथा दैवतश्चापि विज्ञेयास्तथा चापि निषादकः सौवीरा मध्यमा ग्रामा हरिणाश्च तथैव च तस्याः कलोप अबलोपेताश्चतुर्थीन् शुद्ध मध्यमाः असारंगी शौचा सारंगी पौसाच वैदेवो द्रष्टका च यथाक्रमं मध्यमग्रामी काख्याता षडज ग्रामा निबोधतो उत्तरमन्द्रा रजनी तथा वाचोत्तरायताः मध्यषड्जा तथा चैवो तथान्या चाभिमुद्गणाः गान्धारग्रामिका श्यामा कीर्तिमाना निबोधतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अग्निष्टो मम तु माद्यम तु द्वितीयम वाजपेयिकं यावरात सूयस्तु षष्ठवत्तु सुवर्णकं सप्तगौ सवना नामो महाभ्रष्टिकताष्टमामो सप्तगौ सवना नामो महाभ्रष्टिकताष्टमानो ब्रह्मदानं च नवमं प्रजापत्यामनन्तरं नागपक्षाश्रयं विद्वान् तद्गोत्तर तथैव च पदे क्रांतो मृगक्रांतं विष्णुक्रांतं मनोहराः सूर्यकांतो धरेण्यवो मत्ते कुकिल विश्रुतः तेन वा नित्य पवसापि सा चाति वनह्यापि असावित्रधर्म सावित्रं सर्वतो भद्रमेव च मनोहरं धात्र्यं च गन्धर्वानुपतस्य यः अलम्बूसे श्रेष्ठमथो अविष्णुवैणवराबुभौ सागरा विजयम चैव सर्वभूतो मनोहरः हतोत सृष्टो विजानीत स्कन्धं तु प्रियमेव च मनोहरमधात्र्यं गन्धर्वानुपतस्य या अलम्बुश्रेष्ठस्य तथा नारद प्रियः एव च कथितो भीमसेनेनो नागरातान प्रिया अविकलोपनीतो विनता श्रीराख्यो भार्गव प्रियः चतुर्दशो तथा पंचोदशेच्छन्ति नारदा ससो वीरां सुशोवीरा ब्रह्मणो ह्युपगीयते उत्तरादीश्वरश्चैव ब्रह्मा वै देवताश्रयः हरिदेशो समुत्पन्ना हरिणस्याभ्यजायत मूर्छना हरिणा ते वै चन्द्रस्याधिदैवतम् उपकरोपनीता अबिभ्रता वानुद्रीश्वरमण्डले साकलोकपनतास्तास्मान् मनुतस्याधिदैवतः मरुदेशा समुत्पन्ना मूर्छना शुद्धमात्मना तस्मात् मृगान् मार्गी मृगेन्द्रोस्याधिदैवता सावस्राम समाद्युम्नाः अनेका पौरुषान् खानो मूर्छना योजया ह्येषाद्रा जसार मूर्छना योजाह्ये सा स्याद्रज सारजनी ततः तानि उत्तरमद्रांसो पदगतैवतकं विदुः। ओम नमः शिवाय। तस्मादुत्तरतायावत् प्रथमं स्वायां विदुः तमोदुत्तरमैत्रेय देवतस्या ध्रुवेन चाह अपामदुत्तरत्वाध्यैव तस्योत्तरायणाः स्यादिजमूर्छन ये च पितरः श्राद्ध देवताः
अशुद्ध षडज स्वरम कृत्वा यस्या यस्मादग्निमहर्षया उपैति तस्मान्न जानीया श्रुद्धया छिक रासभाः इत्येता मूर्छना कृत्वा यस्यामीदृश भावना यक्षिणां मूर्छना श्रुत्वा यक्षोका मूर्छना स्मृताः नागा दृष्टि विषागीता नोपसर्पाति मूर्छना नाना नाना साधारणाश्चैव बडवात्रिविदस्तथाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्राह्मण महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद 61वां अध्याय गंधर्व मूर्छना लक्षण वर्णन नाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा कि अब मनु के पुत्रों की विशेष सृष्टि का वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूं, आप लोग कृपया उसे ध्यान से सुने। मनुपुत्र प्रसग्र अपने गुरु महर्षि च्यवन की गौ को मारकर खा गए, जिसके कारण बस साप वश शूद्र वर्ण को प्राप्त हो गए। करुष के करूप नामक पुत्र संग्राम में किसी से भी ना हारने वाले नहीं थे। नाभाग का दिष्ट पुत्र भनंदन बहुत विद्वान हुआ तथा भलनंदन का प्रांशु नामक पुत्र महान बलवान हुआ तथा प्रांशु का एक पुत्र प्रजापति के समान राजा हुआ। संवर्त ने अपने मित्र बंधुओं के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। यह संवर्त का बृहस्पति के साथ महान विवाद था। ओम नमः शिवाय। संवर्त ने यज्ञ किया, जिस यज्ञ की समृद्धि को देखकर बृहस्पति उनसे क्रुद्ध हो गए थे। तब यज्ञ के पूर्ण होने पर वे संवर्त बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तब लोगों के नाश की संभावना को देखकर संवर्त ने बृहस्पति को प्रसन्न किया। चक्रवर्ती राजा मरुत ने नरिष्यंत को प्राप्त किया। नरिष्यंत का दायाद अर्थात पुत्र दंड को धारण करने वाला राजा दम हुआ। उनका पुत्र राष्ट्रवर्धन बहुत विख्यात राजा था। राष्ट्रवर्धन का पुत्र सुधृति फिर सुधृति से नर हुआ। उनका पुत्र केवल हुआ। केवल का पुत्र बंधुमान हुआ। बंधुमान का पुत्र परम धर्मात्मा राजा बेगवान हुआ। बेगवान का पुत्र बुध और बुध का पुत्र तृणबिंदु हुआ। यह राजा तृणबिंदु त्रेता युग के प्रारंभ में विद्यमान थे। उन तृणबिंदु की कन्या इडविला थी, जो विश्रवा ऋषि की माता थी, जिसका पुत्र परम धार्मिक राजा विशाल हुआ। इसी राजा विशाल की विशाला नामक पुरी का निर्माण कराया। राजा विशाल के महाबलवान राजा हेमचंद्र हुए। हेमचंद्र के बाद उनके पुत्र राजा सुचंद्र विख्यात राजा हुए। राजा सुचंद्र का पुत्र धूमास्व नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा धूमास्व के पुत्र परम विद्वान राजा संजय हुए। संजय के पुत्र श्रीमान परम पराक्रमी सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र कृशास हुए, जो परम धार्मिक राजा थे। प्रताप के पुत्र महातेजस्वी राजा सोमदत्त हुए। राजर्षि सोमदत्त के पुत्र जन्मेजय हुए। राजा जन्मेजय के पुत्र प्रमति नाम के सुने गए हैं। राजा तृणबिंदु की कृपा से सभी विशाला नगरी के राजा दीर्घायु वाले परम पराक्रमी परम धार्मिक एवं महात्मा हुए। सरयाती की 2 संतानें हुईं। उनके पुत्र का नाम आनर्त और कन्या का नाम सुकन्या था। सुकन्या कन्या च्यवन की पत्नी हुई। राजा अनर्त का उत्तराधिकारी परम पराक्रमी रेव नामक राजा हुआ। अनर्त का समस्त राज्य और कुशस्थलीपुरी पर उसका आधिपत्य था। रेव का पुत्र परम धार्मिक रैवत हुआ, जो ककुदमी नाम का धार्मिक राजा था। अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई ककुदमी ने कुशस्थलीपुरी में राज्य किया। एक बार वे ब्रह्मा के पास अपनी कन्या के साथ गाने सुनने के लिए प्रस्थान किए। वहां पर ब्रह्मा जी के पास केवल 1 मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी तक ही रुके, किंतु ब्रह्मा का वह 1 मुहूर्त मनुष्य वर्ष के अनुसार अनेक युगों की थी। वहां से युवावस्था में ही जब राजा अपनी पुरी में वापस लौटे तो उनकी वह पुरी यदुवंशियों के अधिकार में आ चुकी थी। उसका नाम कुशस्थली नहीं था, परंतु वह द्वारवती नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। उसके चारों ओर सुंदर द्वार बने हुए थे। वसुदेव
आदि प्रमुख भोज, वृष्णि एवं अंधक वंशीय लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। शत्रुओं को बस में करने वाले रैवत ने इस घटना को जानकर अपनी साध्वी व्रतपरायणा कन्या रेवती को बलदेव को समर्पित कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की एक चोटी पर जाकर तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम ने रेवती के साथ रमण किया। जब सूत से ऐसी कथा सुनी तो ऋषियों ने पूछा। ऋषियों ने कहा कि इतना समय बीत जाने पर भी रेवती, रैवत और ककुदमी को वृद्धावस्था क्यों नहीं प्राप्त किया, वह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। अतः आप ऐसी उस गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र को हमें बतलाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मलोक में जाने वाले प्राणी में ना वृद्धावस्था आती है, ना उन्हें भूख प्यास सताती है और ना ही उनको मृत्यु का भय होता है तथा ना ही उनको कोई रोग होता है। हे सुंदर व्रतपरायण श्रेष्ठ मुनियों, उस गंधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के विषय में आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है उसे मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपके सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। संगीत शास्त्र में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं तथा 49 ताल होते हैं। यही स्वर मंडल कहा जाता है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर सा, रा, गा, मा, पा, धा, नी, इनका संक्षिप्त रूप कहा गया है। सौबीरा, हरिनास्या, कपोलवाला, चौथी, सुमध्यमा, सारंगी, पौसा अर्थात पावनी और दृष्टा का ये मध्यम ग्राम के नाम से विख्यात हैं। उत्तर मंद्रा, जननी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा आदि मध्य षडज ग्राम में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे गए हैं। इन्हें 7वां जानना चाहिए। अन्य गांधार ग्राम के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ, आप उसे सुने। प्रथम अग्निष्टोमिक, द्वितीय वाजपेयिक, तृतीय पौंड्रक, चतुर्थ आश्वमेधिक, पंचम राजसूय, षष्ठ चक्र सुवर्ण, सप्तम गोसव, अष्टम महावृष्टिक, नवम ब्रह्मदान, उसके बाद प्राजापत्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, पदक्रांत, मृगक्रांत, मनोहर, विष्णुक्रांत, सूर्य श्रेष्ठ, सूर्यकांत, मत्त कोकिल और आदि विशेष सुने गए हैं। उसके द्वारा अनित्य वज्र के समान पिशाच की ध्वनि वाले सावित्र, अर्धसावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतंद्र, विष्णु, वैष्णुवर, सागर, इन सभी जीवों के मन को हरने वाला विजय हंस को सर्वश्रेष्ठ हम लोग जानते हैं। हतोत सृष्टा तो जाना जाता है। स्कंध को सर्वप्रिय स्वर है। मनोहर आश्रय तथा गंधर्वानुपत जो अलम्बुस तथा नारद को विशेष प्रिय थे। नगरातान नामक स्वर भीमसेन को प्रिय है, ऐसा कहा जाता है। विकल, उपनीत, विनिता और श्री स्वर परशुराम को प्रिय था। पंचदश और चतुर्दश स्वर नारद जी को बहुत पसंद थे। ससौवीर, सुसौवीर ब्रह्म का प्रिय स्वर है जो ब्रह्मा द्वारा गाया जाता है। उत्तरादि स्वरों के आदि देवता ब्रह्मा ही माने गए हैं। हरिदेश में उत्पन्न मूर्छना हरिनास्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आदि देवता चंद्रदेव हैं। समस्त स्वर मंडलों में मरुतों द्वारा प्रसारण पूर्वक ग्रहण किए जाने से कलोपनता के आदि देवता मरुत माने गए हैं। मरुदेश में उत्पन्न हुई मूर्छना शुद्ध मध्यमा कही गई है। इसमें मध्यम स्वर शुद्ध स्वर है। सिद्धों के मार्ग को दिखाते समय मृगों के साथ विचरण करने के कारण मूर्छना मार्गी नाम से प्रसिद्ध है। इसके आदि देवता मृगेंद्र हैं। यह मूर्छना अनेकों स्वरों की आधारभूत है, इसलिए अनेकों पुरों में गाए जाने वाले स्वरों में प्रयुक्त होती है। इस रजनी नामक मूर्छना को रजोगुण से मिलाना चाहिए। उत्तम मंद्रांश ताल का अधिदेवता षडज है। उसका उत्तरवर्ती ताल भी प्रथम का अनुयायी माना गया है, इसलिए उसका नाम भी उत्तर मंद्र कहा जाता है। उसके आदि देवता ध्रुव हैं। बहुत विस्तृत और उत्तरवर्ती होने के कारण धौवत की मूर्छना उत्तरायण है। इसके आदि देवता श्राद्ध देवता पितर हैं। ऋषियों ने जिस शुद्ध षडस्वर को पैदा करके अग्नि को पूजा था, इसलिए वह शुद्ध स्वर षडजिक नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मूर्छनाओं को करके
जिसमें जिसकी भावना होती है वह मूर्छित होता है। यक्ष नारियों की मूर्छना को सुनकर यक्ष मूर्छित होते हैं, इसलिए यह यक्षों की मूर्छना कही जाती है। नागों की दृष्टि से जो विष बिखेर देती है, नागगण जिसे सुनकर मूर्छित हो जाते हैं और सुनकर पास आ जाते हैं। इस प्रकार अनेकों साधारण और भी मूर्छना हैं। मैंने सातों स्वरों, समस्त मूर्छनाओं एवं उसके 6 साधारण वेदों का वर्णन आपसे कर दिया है। हे ऋषियों, अब आप लोग आगे और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीय उपोद्घात पादे गांधर्व मूर्छना लक्षणम नाम 61तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 61वां अध्याय गांधर्व मूर्छना लक्षण का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः